सर होम स्कूलिंग के ऊपर एक ये भी एतराज़ या समझने के जहन में आता है कि सही है होम स्कूलिंग हो गई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाके सोशलाइजेशन सीखता है, कभी कोई उसको तंग करता है, कभी टीचर डांट देती है, कभी दोस्त बुली करता है, तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ के इश्यूज़ है वो सीखता है, वो मिसिंग एलिमेंट नहीं आप समझते रह जाता? अच्छा, ये जितना बड़ा हमारे कल्चर में इसका कन्फ्यूजन है ना, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये आज आपको वो फ़र्क बता रहा है जो इनसाइडर है। मैं 700 से ज़्यादा स्कूलों से काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, पहले समरी समझ लीजिए। जो सोशलाइजेशन हमारे बच्चे इन द नेम ऑफ सोशलाइजेशन हमारे स्कूलों में सीख रहे हैं ना, वो एंटाई सोशलाइजेशन है। अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे स्कूलों में हो रहा है ना, वो नहीं है। अब उसमें दो बातें समझ लीजिए, एक टीचर के एंगल से, एक स्टूडेंट्स के एंगल से। टीचर के एंगल से ये समझ लीजिए कि सेल्फ एस्टीम जो है ना, इज्जत नफ्स, वो सबसे अहम चीज़ है। ठीक है। इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, वो कहता है कि ना उठा जज्बा खुर्शीद से एक बरगे गुल तक भी, कि जो सूरज की स्कॉर्चिंग हीट है ना, इसने एक फूल भी नहीं खिलाया कभी, वो तो जलाता है। सूरज जो है वो तो कली को जला देता है, उसको खिलाता नहीं है। ये रफ़त की तमन्ना है कि ले उड़ती है शबनम को, लेकिन वो जो शबनम का छोटा सा कतरा होता है ना, उसके अंदर ये तमन्ना होती है कि मैं आसमान की तरफ जाऊं, और वो खुद उड़ जाती है। हमारे स्कूलों में टीचर्स इंसल्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। उनके पास किसी भी बच्चे से रिजल्ट लेने के ना दो ही तरीके हैं, और उसमें एक बड़ा फ्लॉ जो है ना, उनका कसूर नहीं है। जो हमारे पास रोट मेमोराइजेशन का तरीका ना, रट्टा, वो ऐसे ही हो सकता है, इंसल्ट करके और कंपेयर करके। उसके लिए कोई तीसरा तरीका नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। और इसमें उस बेचारी का कसूर नहीं टीचर का, उसको तो वो कह रहे हैं रिजल्ट लेके आओ, इसका ए ग्रेड आना चाहिए, तो वो क्या कर रही है, इंसल्ट कर रही है। और वो क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। तो एक तो टीचिंग में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना सीनियर से, वो बिल्कुल गलत है। वो आपको तबाह कर रही है, आपकी इज्जत नफ्स तबाह कर रही है। वो आपको एंटी एजुकेशन कर रहा है उस एज एंड टाइम में जहाँ पे कंटिन्यूसली एजुकेशन की जरूरत है। मैं आज भी रोजाना 100 पेजेस पढ़ता हूँ, और जो भी कामयाब फर्द है वो रोज पढ़ रहा है, रोज लर्न कर रहा है। तो एक तो टीचर का कसूर, वो ऐसी होगी। दूसरा, स्टूडेंट्स जो है ना आपस में इस वक्त जो एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, अल्लाह माफ करे, एक बच्चे के हाथ में सर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप अपने माँ बाप का लग गया ना 4-8 घंटे अनसुपरवाइज्ड, तो वो जो इन्फॉर्मेशन स्कूल में लेके आ रहे हैं ना आपके बच्चे के लिए, बेटर योर चाइल्ड डजंट गेट दैट इन्फॉर्मेशन। आइसोलेशन इज बेटर फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली। और आप दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो आइस का इशू आ गया ना सर, जो कैंडीज की तरह इस वक्त पूरे मुल्क में आइस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्कूलों में, ये एक एडेड फीचर है। अच्छा, असल जो चीज़ है ना वो ये है कि आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको टीम वर्क आनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए। टीम वर्क एंड लीडरशिप, टीम वर्क एंड लीडरशिप। और ये दो चीज़ें हमारा स्कूल का क्लासरूम किसी एक दिन भी सिखा रहा हो ना, तो मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए। हम लीस्ट टीम प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी कौम, क्योंकि पहले दिन से हमारे बच्चे को ये सिखाया गया है कि ये बच्चा बराबर में बैठा, जिससे तुमने ब्रेक टाइम में बोतल शेयर की थी, आधी तुमने पी थी और आधी उसने पी थी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम दोनों ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक ली थी या चिप्स लिए थे। अब तुम क्लास में आ गए हो बेटा, अब तुम्हारा ये दुश्मन है, तुमने इसको बीट करना है, तुमने इससे बेहतर नंबर लेने हैं। उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम लीस्ट टीम प्लेयर है। फर्द कायम रब तो मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हमें तो एक नहर में एक साथ मिलकर रहना नहीं आता। हम तो कहते हैं हम इधर से निकलें, हम अलग, हमारी आइडेंटिटी हो। और उस अलग आइडेंटिटी को बनाने में, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, हम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कर्जे ले लेके शादियाँ कर रहे हैं, क्यों आगे हम रहे बस। हाँ, तो वो बिल्कुल नुकसानदेह है। ये टीम वर्क और कम्युनिकेशन लीडरशिप बनती कैसे? ये मोहल्ले से बनती है। ठीक है। आप अपने बच्चों को अपने मोहल्ले के बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएं, अपने मोहल्ले के बच्चों को घर में बुलाएं, अपने मोहल्ले के घरों की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, अपने बच्चों को वहाँ भेजें। ग्रुप वर्क घर में करें, मोहल्ले में करें, रिश्तेदारों के साथ करें, जिसमें कंपटीशन ना हो, टीम वर्क हो। हमें वो चाहिए जो हम दे रहे हैं ना, उसकी वजह से हम फेलियर हैं पूरी दुनिया में। लोग हमारे पर हंसते हैं हमारे एटीट्यूड के ऊपर, कि हम जहाँ जाते हैं 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग बना लेते हैं। 2 मिनट लगते हैं सर पाकिस्तानियों को किसी भी जगह जाके ना अपने हम ख्याल को साइड पे करके ना उसके कान में चुगली करने में। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमें डिजीज़ है ये।